अगर धरती पर मिट्टी ही ना हो तो क्या हम खाना उगा पाएंगे? और अगर पानी खत्म हो जाए तो क्या हमारा जीवन बचेगा? और अगर जंगल और जानवर गायब हो जाएं तो हमारी धरती कैसी दिखेगी? दरअसल ये सब कोई साधारण चीज नहीं है, यह है हमारे सबसे कीमती प्राकृतिक संसाधन। और आज हम जानेंगे भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। और हमारे ये जानेंगे कि हमारे जीवन के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, इतने ज़रूरी क्यों हैं, और इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले इसमें जानेंगे हम भूमि के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। भूमि, अगर हम जाने कि अगर हम मान ले कि ये जो है हमारी पूरी पृथ्वी है, मतलब कि हमारी पृथ्वी का जो है मतलब पूरा जान ले कि 100% है, और इसी में क्या है कि 30% क्या है, लैंड है। मतलब कि 30% क्या है, 30% है भूमि, और 70% क्या है, 70% क्या पाया जाता है, वो है जल। हमारी पृथ्वी पर 70% जो है जल पाया जाता है, और 30% क्या है, 30% क्या है, भूमि पाई जाती है। अब हम इसी के बारे में बात करेंगे, 30% के बारे में। पहले हम जो 30% है इसके अगर हम बारे में बात करें तो इसी में क्या पाया जाता है, उबड़ खाबड़ जो है पहाड़ पाए जाते हैं। उबड़ खाबड़ जो है ये हमें पहाड़ देखने को मिलते हैं, ये पाए जाते हैं। और यहाँ पर ही रेगिस्तान, घने जंगल और कम ही लोग यहाँ पर रहते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो है रेगिस्तान पाए जाते हैं। रेगिस्तान जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, और एक तो होता है गर्म, एक होता है ठंडा। गर्म रेगिस्तान जो है, सबसे गर्म रेगिस्तान जो है वो कहा जाता है, वो है अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान। और सबसे ठंडा रेगिस्तान जो है वो अंटार्कटिका को कहा जाता है। अब हम भारत की बात करें तो भारत में जो है लद्दाख वाला जो क्षेत्र है इसको जो है वो कहा जाता है, मतलब कि गर्म ठंडा रेगिस्तान बोला जाता है। और जो राजस्थान वाला जो क्षेत्र है इसको जो है गर्म रेगिस्तान बोला जाता है। ये क्या है, पूरे विश्व का है। ये सहारा रेगिस्तान जो है दक्षिण अफ्रीका के जो है लगभग उत्तर में पाया जाता है। और ये जो है अंटार्कटिका, ये हमारी जो पृथ्वी है वो नीचे, जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के यहाँ नीचे वाले भाग में ये जो है अंटार्कटिका पाया जाता है। और इसी में अगर हम देखें जो 30% भूमि है, इसी में जो है हमें जो नदियां हैं वो बहती नजर आती हैं। मतलब इसी में नदियां बहती हैं, और यहाँ पर ही नदियों के पास ही जो लोग हैं वो यहाँ पर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है उपजाऊ मिट्टी होती है और यहाँ पर कृषि हो जाती है। यहाँ पर जनसंख्या लोगों की ज्यादा होती है, और यहाँ पर जो है अच्छे से यहाँ पर लोग रह पाते हैं। अब बात करेंगे जो भूमि है, ये तो भूमि की उपलब्धता और जनसंख्या हमने जानी थी। अब जानेंगे हम भूमि का उपयोग। हम भूमि का उपयोग कैसे कैसे कर सकते हैं। तो भूमि का जो उपयोग है हम खेती के लिए, खनन के लिए, सड़कों के लिए, उद्योग के लिए हम कर सकते हैं। मतलब खेती के लिए जो खेती की जाती है, धान, गेहूं। और खनन क्या होता है, खनन का मतलब है खनिज। खनन का मतलब होता है खनिज निकालना। खनन का मतलब होता है खुदाई करना, और जमीन से जो है भूमि से, जमीन से जो है खनिज निकालना। जैसे कि खनिज क्या होते हैं, जो सोना, चांदी, धातु, ये सारी ये सारी जो चीजें हैं ये खनिज में आती हैं। और सड़क क्या होती है, सड़क जो मानव बनाता है, सड़क और उद्योग, इसके लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। और हमारे रहने के लिए भी, हम भी यहाँ पर रहते हैं। जो भूमि का उपयोग है वो दो तरीके से किया जाता है। एक तो निजी भूमि होती है और एक होती है सामुदायिक भूमि। निजी भूमि का मतलब होता है जो व्यक्ति है, इंसान है, मनुष्य है, उसकी खुद की संपत्ति होती है, खुद की भूमि होती है। और सामुदायिक भूमि का मतलब होता है कि पूरे समाज की भूमि होती है, जैसे कि चारागाह। अब हम बात करेंगे, ये तो थी भूमि क्या होती है और भूमि का उपयोग। अब हम बात करेंगे हम मृदा की। मृदा जो होती है ये इसकी जो सतह है, मतलब जो पृथ्वी की जो सतह है, ऊपरी जो सतह है, ये जो है इसके जो कण है वो दानेदार होते हैं और पतली परत हमें देखने को नजर आती है। अब हम इसका एक तथ्य है वो ये है कि 1% 1 सेंटीमीटर जो है भूमि बनने के लिए जो है करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसको बनने के लिए करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। अब हम बात करेंगे जो मृदा है, मृदा के निर्माण के कारक। अब हम देखें तो जो मृदा है, जो सॉइल है, इसका जो ये जो मृदा है इसको बनने के बाद जो है किन तत्वों पर निर्भर करता है, मतलब किन तत्वों पर जो है निर्भर करता है। एक तो ये है कि एक तो वक्त में, मतलब कि टाइम पर निर्भर करता है। एक चट्टानों के प्रकार, जैसे कि जनक शैल होते हैं, और जो वायु
वायु मतलब जलवायु और तापमान और समय और क्या होता है, ये सारी जो चीजें हैं वो क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, मृदा निर्माण के कारक हैं और इन मृदा का बनना इन तत्वों पर जो है निर्भर करता है। इन सारी जो चीजें हैं, ये जो सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों का जो ये सारी जो चीजें हैं इन तत्वों पर निर्भर करती हैं। अब हम देखेंगे जो मृदा है इसका जो है संरक्षण कैसे किया जा सकता है। मृदा का जो संरक्षण करने की जो तकनीकें हैं वो ये है, एक तो वेदिका फोम है, रक्षक मेखला है, मल्च बनाना, ये सारी चीजों से इनसे मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। वेदिका क्या होती है, ये जो सीढ़ीदार खेती होती है, जैसे कि हम इसमें देख पा रहे हैं, ये जो कहाँ पाई जाती है, ये कहाँ होती है, ये पर्वत मतलब कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर ये खेती की जाती है। और अगर हम इस पर जो है ऐसी खेती करते हैं और ऐसे यहाँ पर पानी यहाँ पर लगाते हैं तो क्या होगा कि जो मिट्टी है, मिट्टी जो है कट कट के बहती नजर आएगी, मतलब नीचे चली जाएगी। और इसी को जो मिट्टी बहे ना, और इसको कैसे संरक्षित किया जा सकता है, इसी को लेकर के इसी को जो है वेदिका फोम बनाई जाती है, मतलब कि सीढ़ीदार खेती यहाँ पर की जाती है ताकि जो मिट्टी है उसको इसके बहाव से रोका जाए, मतलब मिट्टी के बहाव से रोका जाए। और इस रक्षक मेखला जो होती है इसको क्या किया जाता है कि जो पेड़ है, पेड़ की कतारें लगाई जाती हैं हवा रोकने के लिए। मल्च बनाना, इसमें जो है पौधों के बीच जो है खाली जमीन को ढकने के लिए जो है मल्च बनाया जाता है, इससे जो है मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। ये तो थी मृदा की बात। अब बात कर लेते हैं जल के बारे में। अगर हमने क्या जाना था कि 100% माने तो 30% क्या है वो है भूमि, जिसमें हम बात कर ली है, और 70% क्या है, 70% है जल। अब हम इसी को जो है जो जल था ये हम माने जो जल था इसी को क्या मानेंगे कि 100% मानेंगे। और इसी को 100% अगर हम माने तो ये जो 97.3% है वो क्या है, वो महासागर है, मतलब कि ये जो है लवणीय जल है, ये नमक का पानी है, इसको हम नहीं पी सकते, ये हमारे पीने योग्य पानी नहीं है ये। और अगर हम 2.1% देखें तो ये फ्रेश वाटर है, और 1% ओनली 1% जो है मानव के लिए मानव योग्य पानी है, मतलब मानव इसको यूज कर सकता है। और इसी में जो है इसी में क्या होता है कि जो 1% पानी है इसका भी दुरुपयोग किया जाता है, मतलब कि इसको ये भी 1% पानी है, इसकी जो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, बहुत ज़्यादा संकट हमें देखने को मिल रहे हैं। और इसका जो है समाधान कैसे किया जा सकता है, मतलब कि इसका कैसे किया जा सकता है। तो अगर हम देखें तो जल का जो मतलब जल संकट समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं। अब क्या किया जाता है कि जो घरों की जो नालियां होती हैं, मतलब कि नालियां होती हैं, उनको क्या किया जाता है कि बड़े नालों से जोड़ दिया जाता है और उसको जो है नदियों में मिला दिया जाता है, जिससे कि जो नदियां हैं वो दूषित हो जाती हैं और डायरेक्ट यहाँ पर कूड़ा भी डाला जाता है। ऐसे जो है ये सारे जो कारण हैं और बढ़ती जनसंख्या, ये सारे कारण हम देखने मिलते हैं। इनसे जो है समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अत्यधिक बर्बादी, मतलब अगर हमें कम पानी की ज़रूरत है तो क्या किया जाता है, ज़्यादा पानी लिया जाता है और उसको एक को बर्बाद कर दिया जाता है। और देखें तो जो ट्यूबवेल होते हैं, समरसिबल होते हैं, उनका क्या जाता है कि जो समरसिबल है जो पानी है उसका खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे कि पानी जो है बर्बाद यहाँ पर देखने को नजर आता है। इसका प्रभाव हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, इसका जो प्रभाव है वो अफ्रीका में और पश्चिम एशिया में, यहाँ पर हिस्सों में जो है पानी की कमी है, और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा पानी की कमी है, और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा पानी की कमी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो जैव मंडल है और पारितंत्र के बारे में। जो जैव मंडल है ये जो है ये आपस में वो हैं, मतलब ये सारी आपस में एक पारितंत्र बनाती हैं। ये आपस में क्या करती हैं, ये आपस में जो है एक पारितंत्र बनाती हैं। इसमें होता है जल मंडल, जैसे कि जल मंडल है और स्थल मंडल, वायुमंडल, ये सब क्या करते हैं, पारितंत्र बनाती हैं। और पारितंत्र जो है जीवन के लिए सभी प्राणियों को एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, मतलब कि निर्भर रहते हैं, मतलब इसी तरीके से ये जो है एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब हम देखेंगे कि जो वनस्पति है, अब हम देखेंगे जो वनस्पति है और वन्य जीव, इनका जो है क्या महत्व है।
वनस्पति अगर हम देखें तो जैसे कि पेड़ हैं, पेड़ों से क्या हमें मिलता है, छांव मिलती है, मतलब कि छाया मिलती है। पेड़ से हमें लकड़ियां मिलती हैं, पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ से हमें क्या मिलती हैं, दवाएं मिलती हैं। और वन्य जीव की बात करें तो वन्य जीव से क्या है कि हमें जो है, एक तो हमें दूध मिलता है, मांस मिलता है और ऊन हमें मिलता है। और इसका एक महत्वपूर्ण कारक ये है, मतलब महत्वपूर्ण कारक ये है कि अगर ये जो जंगल, मतलब कि ये जो वो है जानवर हैं, अगर ये मर जाते हैं तो क्या किया जाता है कि ये जो गिद्ध है, ये गिद्ध क्या करता है कि ये जो गिद्ध है इसको जो है मतलब खा लेता है और पर्यावरण से ये जब खा लेता है तो पर्यावरण से साफ हो जाता है। और इसी को लेकर मतलब ये जो है पर्यावरण को संतुलन बनाए रखता है। अब जो है प्राकृतिक संरक्षण, ये जो संरक्षण प्राकृतिक को संरक्षित कैसे किया जा सकता है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो इसके जो खतरे हैं, मतलब कि वनों की कटाई है, मतलब कि हम देखें कि वनों की बहुत ज्यादा कटाई नजर आ रही है, मतलब बहुत ज्यादा कटाई हो रही है वनों की, जिससे क्या हो रहा है कि जो प्रजातियां हैं और पक्षी पशु, ये सारी जो चीजें हैं, मतलब पक्षी हैं, पशु हैं, और ये जो है हमें मतलब विलुप्त होती नजर आ रही है। जैसे में कि जो गिद्ध है, गिद्ध भी हमें जो है विलुप्त होते नजर आ रहे हैं, मतलब कि गिद्ध हमें अब बहुत कम दिखाई देते हैं। अब हम देखें इसका समाधान क्या हो सकता है। इसका समाधान जो है बचाव, इसका जो समाधान है वो सरकार ने क्या किया कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए हैं। और इसको जो है, और एक वो ये भी है कि इसका जो है कम से कम जो है इसका वनों की कटाई इसमें की जाए। और अगला ये है कि CITEC अंतर्राष्ट्रीय समझौता, इसमें क्या किया जाता है कि ये सुनिश्चित करता है कि जानवरों और पौधों के व्यापार से उनके अस्तित्व को जो है खतरा न हो। हम देखें जैसे कि भारत में शेर, चीता, हिरण, मोर शिकार करना और ये पूरी तरीके से क्या है, अगर हम इनका शिकार करते हैं तो क्या है कि पूरी तरीके से अवैध है, या फिर हम उनको जो है नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम इनको जो है चोट पहुंचाते हैं और इनकी जो है मृत्यु हो जाती है तो हमें क्या है कि हमें जो है जेल भी हो सकती है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है और हमारा भविष्य, इन संसाधनों की सुरक्षा से गहराई से जुड़ा हुआ है। और इन संसाधनों का हमें क्या करना चाहिए, सावधानी पूर्वक जो है उपयोग करना चाहिए। और सतत पोषी विकास एकमात्र जो है समाधान है। ये हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। इसी के जो है MCQs कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग है। हमने देखा कि था कि 100% अगर हम पृथ्वी को माने तो 30% क्या है, 30% है हमारी भूमि और 70% क्या है, जल। इसमें क्या पूछा है कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग भूमि है। भूमि पूछा है तो इसका आंसर है 30, मतलब 6। अगर जल पूछा होता तो इसमें 70 आता। अब हम देखें कि मृदा निर्माण का मुख्य कारक कौन सा है। तो मृदा निर्माण का जनकशैल भी है, जिसे हमने पढ़ा था, जनकशैल भी है, जलवायु भी है, टाइम भी है, समय भी है। ये उपरोक्त सभी, मतलब कि इसका गहरा आंसर होगा, मतलब सभी इसके अंतर्गत आएंगे। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है, जल ग्रहण किसे कहा जाता है। तो जल ग्रहण जो है वो जो है पृथ्वी को कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, गिद्धों के लुप्त होने का मुख्य कारक कौन सी दवा मानी गई है। तो इसका जो है वो डाइक्लोफेनेक जो है, ये दवा इसकी मानी गई है, मतलब इसके विलुप्त होने की। तो हमारा जो चैप्टर है यहाँ पर बिल्कुल फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।